सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका सेमिस्टर 1 का कितना परसेंट सिलेबस पढ़ के हो गया। सर मेरा 50% हो गया, सर मेरा 60% हो गया, सर मेरा 70% हो गया। आपका जितना परसेंट भी सिलेबस हो गया दोस्तों प्लीज आप नीचे लिखो। एंड दोस्तों इसके बाद प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों अब ये जो अगर आप नीचे कमेंट करोगे, बोलोगे कि सर दिवाली के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाओ कि दिवाली को हम किस तरह से मैनेज करें और स्टडी को दिवाली को दोनों को किस तरह से मैनेज करें, तो एक मैं उसके ऊपर सेपरेट आपको वीडियो बना के दे दूंगा अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट रहेगा अच्छा खासा तो। और साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन के ऊपर चाहे आप जिस भी कोर्सेज से जुड़ते हो, क्योंकि दिवाली के जस्ट बाद अराउंड 15 से 20 दिन के बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटीज के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको कोर्सेज से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, जहां पे कोर्सेज में मैंने 360 डिग्री के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे क्वेश्चंस कवर कराए हैं, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। चाहे आपको कोई भी कोर्स से अगर आपको जुड़ना है, सभी पे 20% डिस्काउंट है दोस्तों दिवाली के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज ये चीजें आपको फॉलो करना चाहिए कि ऐसे कौन से 7 मिस्टेक्स हैं जो अगर आप करोगे तो हो सकता है कि आप यूनिवर्सिटीज के पेपर में फेल हो सकते हो। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही अगर रोक दूं तो आप ऐसा मिस्टेक नहीं करोगे, तो वहां पे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है दोस्तों। प्लीज देखो, सबसे बड़ा एक मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। मैं जब मेरे क्लास में था ना, तो मेरे क्लास में ना 20 आउट ऑफ 20 पेपर के अंदर, मतलब अब देखो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग मार्क्स के यूनिट टेस्ट होते हैं। तो अगर सपोज 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता था तो हमारे क्लास में ना कम से कम दोस्तों हमारे क्लास में अराउंड 70 का नहीं 60 का स्ट्रेंथ था। और 60 में से कुछ नहीं तो दोस्तों ना 10 स्टूडेंट को 20 आउट ऑफ 20 आता था। और पासिंग क्राइटेरिया, पासिंग स्टूडेंट कितने रहते थे पता है? ऑलमोस्ट 80%। ये यूनिट टेस्ट का डेटा बता रहा हूँ। और उसके बाद जब हमारा यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आता था, यूनिवर्सिटी का, फिर का मैं आपको फिर उस टाइम का बता रहा हूँ। उस टाइम पे, हाँ, समझो 80 मार्क्स का अगर पेपर होगा, उस टाइम पे 80 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। तो 80, अभी तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में 70, कहीं पे 80, कहीं पे 60 का होता है। उस टाइम पे मैं जब देता था पेपर तो 80 मार्क्स का पेपर होता था। तो 80 आउट ऑफ 80 ना किसी एक ही स्टूडेंट को मिलता था। वो आप समझ सकते हो किसको मिलता था। पर यहाँ पे दूसरी चीज कि यहाँ पे 50 में से 50 इसके ऊपर भी ना कम से कम एक या दो स्टूडेंट रहते थे बस। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। और दोस्तों पासिंग, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट भी इसी तरह से। पासिंग का जो है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री का पेपर कम मार्क्स का होता है, ऐसा किसी किसी यूनिवर्सिटीज में सेम मार्क्स का होता है। और पासिंग का जो क्राइटेरिया रहता था इसमें अराउंड 30 to 40% स्टूडेंट बस पास होते थे, ऑलमोस्ट आधे लोग। ऐसा क्यों होता था सर? क्योंकि यूनिट टेस्ट और दोस्तों यूनिवर्सिटी के पेपर में बहुत डिफरेंस है। और ये आपको समझना होगा कि यूनिट टेस्ट और यूनिवर्सिटी के पेपर में क्या डिफरेंस है। अगर आप वो एक बार समझ गए ना, तो आप आराम से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। देखो सबसे पहले यूनिट टेस्ट में क्या प्रॉब्लम होता है पता है? यूनिट टेस्ट के अंदर जैसे अगर समझो हमें एक या दो दो यूनिट आ रहा है, और दो यूनिट आ रहा है, उसमें भी हमें ये पता होता है जैसे फर्स्ट यूनिट में ना स्पेसिफिक कौन से 4 टॉपिक आने वाले हमें पता होता है कि ये स्पेसिफिक 4 टॉपिक आएंगे। और यहाँ पे इसमें भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में आने वाला है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है। और टोटल यूनिट नंबर 1 में समझो टोटल 7 टॉपिक्स है, हमने 4 हमें पता है उसमें से 2 कौन से आएंगे, मैं वही 2 पढ़ के जा रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी में दोस्तों कैसा होता है? ऐसा कुछ नहीं होता यूनिवर्सिटी में। जब आप यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कवर करते हो, इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना। अगर आपको यूनिट टेस्ट में अच्छे मार्क्स है बहुत अच्छी बात है, पर यूनिवर्सिटी को थोड़ा बैलेंस करके चलना। यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम होगा पता है आपको? यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे एक तो पूरा का पूरा आपका सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस होगा। और ये पूरा सिलेबस आपको एक साथ पेपर देना है। और एक साथ पेपर देने में आप इसमें कोई भी टॉपिक्स स्किप नहीं कर सकते। हाँ, मैं आपको वैसे बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा कि आपके कॉलेज टीचर ने 2 टॉपिक पढ़ाया तो आप 2 ही करके जाओ। नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको A to Z प्रिपरेशन कवर करके जाना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला कि 2 टॉपिक कर लो हो गया, 3 टॉपिक कर लो हो गया, ऐसा नहीं। A to Z टॉपिक आपको कवर करके जाना है, तो आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर को अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हो। साथ में दोस्तों इसके अंदर एक सबसे बड़ा इशू आता है टाइम मैनेजमेंट।
आप में से बहुत सारे लोग जब यूनिवर्सिटी का पेपर दोगे तो आप ऐसा फील करोगे कि यार टाइम ही नहीं बचा, टाइम ही नहीं बचा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके पास बहुत टाइम बचेगा, वो 1 घंटे में ही पेपर से बाहर हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है दोस्तों, वो आपको समझ के रखना है। अब देखो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको अभी से टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरह से पॉसिबल करना चाहिए। देखो, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आपको उसी के अंदर ये इश्यू होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब से आपको 1 घंटा, 1 घंटा आपको जो भी, जैसे मोस्टली 3 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आपको अगर समझो मिल रहा है, जैसे किसी को मैकेनिक्स है, किसी को ग्राफिक्स है, ग्राफिक्स का ही प्रैक्टिस चाहिए, किसी को बी ट्रिपल ई बी डबल ई है, किसी को मैकेनिक्स है, ये सब सब्जेक्ट का रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए। तो अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है यूनिट टेस्ट में फुल मार्क्स, यूनिवर्सिटी में फेल। तो दोस्तों यही रीजन है कि आपको सबसे पहले आप क्या करते हो पता है, यूनिट टेस्ट में जो पढ़े रहते हो मॉड्यूल नंबर 1 का, आपको क्या लगता है, हाँ मेरा यूनिट टेस्ट में वो 2 मॉड्यूल तो कंप्लीट है, 2 यूनिट तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। पर दोस्तों उस 2 यूनिट में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, आपके टीचर ने जो सिंपल वाला क्वेश्चन कराया था वही आप करके गए थे, इसलिए आपको फुल मार्क्स था, और आपने फिर से जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन थे वो सॉल्व नहीं किए। और यूनिवर्सिटी हमेशा कॉम्बिनेशन में पेपर तैयार करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रखना है। और अपने दिमाग में ये चीज बिठा लो कि भाई यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसके लिए मुझे तैयार होना है, ना कि यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट अगर आप यूनिवर्सिटी का पेपर सोच के दोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर दोगे। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।